जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका एक पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी जीके के, रीजनिंग के, मैथ के और हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह रहा आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न। और आपका एक और जानकारी आपको बताना चाहूँगा, आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। उसमें आपका 26,000 प्लस पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी 100%, मतलब जो आपके पद निकले हैं, पदों की संख्या आपकी 100% आगे चलकर बढ़ेगी। तो 26,000 के चक्कर मत रहना, वैकेंसी आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। और ये रहा आपका पहला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू नहीं, मतलब फुल स्टॉप 1/2 H2O होता है। मतलब कैल्शियम सल्फेट और 1/2 जल के अणु होते हैं। और आपका रासायनिक नाम पूछे तो रासायनिक नाम आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। एसएससी जीडी में जितना आप इसके जनरल साइंस के प्रश्न देखोगे ना, तो वो आपका हाई स्कूल की जो साइंस है उससे मैच मिलेंगे, ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय आय की गणना में डैश वर्ष या वर्षों की समा अवधि को ध्यान में रखा जाता है। तो कितने वर्ष की अवधि, तो दोस्तों 1 वर्ष की अवधि। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है। और करंट अफेयर्स के आपके 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, डैश राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो किस राजनीतिक पार्टी से थे, तो दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता या बीजेपी से वो विधानसभा के सदस्य बने हैं। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, देखो खेल कूद में जितने भी आपके अवार्ड हो गए, ठीक है, और खेल कूद से जो आपके खेल हैं, जितने भी खेल हैं, उन खेल के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 ओलंपिक खेलों में डैश की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल किया। तो कितनी दूरी थी, कितनी दूरी तक उन्होंने भाला फेंका था, तो जो उन्होंने भाला फेंका वो आपका 87.58 मीटर, इतना आपका उसका दूरी था, ठीक है, जितनी दूर तक उन्होंने भाला फेंका। अगला देखिए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 को डैश को राज्यसभा में पेश किया गया था। तो कब किया गया था पेश, तो इसको 4 फरवरी 2021 को पेश किया गया था। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में CBDT बोलते हैं, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया, तो वो है आपके नितिन गुप्ता। कौन है, नितिन गुप्ता। तो ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया है, तो उनका नाम है कलामंडलम वसु पिसारोड़ी। ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के डैश बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो जब उन्होंने राजा बन गए उसके कितने साल बाद, 8 वर्ष बाद। कितने साल बाद, 8 वर्ष या 8 साल बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो ऑप्शन
4 बिल्कुल सही होगा। और एक प्रश्न और बहुत ही फेमस है जो कि आपका अशोक से संबंधित है, वो है आपका सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो वो भैया अशोक ने बनवाया था। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और मौर्य साम्राज्य के अशोक जो है कौन से राजा थे? तो भैया वो तीसरे शासक थे, मतलब तृतीय शासक थे। पहले थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे बिंदुसार या बिंबिसार ऐसे कुछ, फिर उसके बाद अशोक। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो कौन सी थी? 12वीं। कौन सी थी? 12वीं आपकी जो थी वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो कि आपका 2012 से 2017 तक चली। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको छोटा कर लें ताकि अच्छे से आ जाए। डैश एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो कौन सी है? तो भैया वो है आपकी मक्के की फसल। कौन सी है? मक्के की फसल। ठीक है, ये आपका खाने के लिए भी और आपका चारे के लिए भी उपयोग में ली जाती है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और आपकी खरीफ की फसल है। गेहूं तो आपकी रबी की फसल है, यहीं से आपको दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका जूट तो होगा नहीं। आपका चावल वो होता है, चावल नहीं, वो मक्का ही होगा, क्योंकि मक्के में आपका वो होता है ना ठटेरा, हमारे यहाँ बोलते हैं बुंदेलखंड में, तो वही आपका मक्का होता है। जुंडी भी बोलते हैं, जुंडी अलग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं? तो कौन सा नहीं है? तो वो है आपका जनसंख्या। कौन सा नहीं है? जनसंख्या। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? तो कितने प्रतिशत? तो दोस्तों 32.75%। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके? रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, उस समय आपका एक और फेमस आपका हुआ था क्या? जलियांवाला हत्याकांड। ठीक ना, वो भी आपका 1919 में ही हुआ था, अप्रैल 1919 में। अगला देखो, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह आपका पटियाला पंजाब में है। कहाँ पर? पटियाला पंजाब में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों यह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से ली गई है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावात्मकता को व्यक्त करने वाला त्यौहार है। 2022 में यह डैश के महीने में मनाया गया। किस महीने में? अगस्त के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन 2 आपको बिल्कुल सही होगा। थोड़ा 1-2 तारीख अगर साल हो तो उसमें चेंज होगी, लेकिन अगस्त के महीने में ही आता है, तो ऑप्शन 2 आपको बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, डैश खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो कौन रखते हैं? तो दोस्तों थोक विक्रेता रखते हैं। कौन रखते हैं? थोक विक्रेता। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा? राज्यपाल, जिसे हम गवर्नर भी बोलते हैं, उसके द्वारा की जाती है। किसकी? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला देखो, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? तो किस में मिलती है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मिलती है। किस में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, 1 मिनट, हाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? फाग हरियाणा का है, गुग्गा हरियाणा का है, खोरिया, लेकिन रऊप नहीं है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैसे कि मैं आपको पहले बताया, इसका एग्ज़ाम डेट भी जारी हो चुका है। तो 20 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दिसंबर जनवरी मुश्किल से 2.5 महीने का टाइम बचा है, 2.5 महीने का नहीं बचा। तो जितना हो सके तो अभी तैयारी में लग जाओ। और ये मत सोचना कि 26,000 वैकेंसी है, वैकेंसी बढ़ेंगी अभी। और आपको पता है कि पिछला कट ऑफ पिछली बार का बहुत हाई गया था। तो जितना आप मेहनत करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। कट ऑफ के चक्कर में पड़ोगे कि कितना कट ऑफ गया तो उसी के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, ऐसा मत सोचना। ये सोचो कि हमें तो टॉप करना है। क्या करना है? टॉप करना है। मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट में आप चाहो तो अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हो। और जीके जीएस से 15-16 ले सकते हो, इतना ले सकते हो, ठीक है ना। आप जीके जीएस देख चुके हो कैसे आ रही है, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।